अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। यार मुझे एक चीज़ ये नोटिस हो रही है कि जब से पाकिस्तान के अंदर पावर ब्रेकडाउन हुआ था ना, तब से लेके यूट्यूब के नोटिफिकेशंस को ठीक तरह से जा नहीं रहे। आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ठीक या फिर नहीं आ रहे, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास लाइट आ नहीं रही या फिर आ रही है जा रही है, इस वजह से वो वीडियोज़ को नहीं देख पा रहे। जो भी सिचुएशन है नीचे लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब को थोड़ा सा बूस्ट मिले, उसको लगे भाई अच्छी वीडियो अपलोड हो रही है। अपनी जो सिचुएशन है, लाइट आई है या नहीं है या फिर नोटिफिकेशन आ रहे नहीं आ रहे, नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। बात करें पहली अपडेट की, अब पाकिस्तान की जो मार्केट की सिचुएशन है स्मार्टफोन्स की, वो तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन भाई कुछ मार्केट्स के अंदर कोका कोला वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने आई, आई थिंक इंडिया से है, जिसके अंदर हम एक फोन देख सकते हैं जिसके ऊपर कोका कोला की ब्रांडिंग है। अब जाहिर सी बात है कि कोका कोला वालों ने अपना फोन तो नहीं बनाया, उन्होंने कोई ऐसी पेड पार्टनरशिप वगैरह की होगी। देखने के अंदर Realme 10 सीरीज का कोई फोन लग रहा है, क्योंकि उसी के साथ लुक्स मिल रही है और देखने के अंदर जो फोन है ना, कोई इतना खास टेक नहीं लग रहा। लाइक और ऐसे कोका कोला का फूड पकड़ के फिरेगा, काफ़ी वीर्ड सी चीज़ लगेगी। और जितने भी ये स्पेशल एडिशन टाइप के फ़ोन्स आते हैं ना, इससे पहले हम लोगों ने कारों वाले एडिशन फ़ोन देखे, गेम्स वाले देखे, इतने कोई नहीं, मुझे नहीं ठीक लगते, क्योंकि मैं कोई इतना फ़ैन नहीं होता। मुझे कोई नॉर्मल ऐसा डिज़ोल्व होने वाला फ़ोन इन्वायरमेंट के अंदर वो ठीक लग रहा होता है। आपको ये कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है कि सैमसंग ने मिड रेंज की मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स को काफ़ी ज़्यादा पुश करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, और उसका जो असर है दूसरी ब्रांड्स के ऊपर भी हो रहा है। मिड रेंज के अंदर देखा जाए तो Xiaomi आती है टॉप के ऊपर सैमसंग के बाद। अब Xiaomi वाले भी जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट्स को काफ़ी ज़्यादा पुश करने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक लीक है जिसके अंदर इधर मेरी लाइट पड़ी हुई थी वो गिर गई है। वैसे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है इस स्टूडियो लाइट के अंदर, वैसे ही पड़ी हुई थी, वो जल रही थी, उसका मुंह उस साइड के ऊपर था। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे Redmi की, तो अभी रिसेंटली एक अपडेट सामने है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो Redmi की Note 9 सीरीज है ना, उसके अंदर आपको MIUI 14 की अपडेट मिलने वाली है। और जो अपडेट मिलेगी वो 2023 के सेकंड क्वार्टर के अंदर मिलेगी, मतलब कि ये जो पहले 3 महीने गुजर जाएंगे उसके बाद जाकर आपको अपडेट मिलेगी। और जो Redmi के फोन बताए गए Note 9 सीरीज के अंदर, उसके अंदर Redmi Note 9 है, पाकिस्तान के अंदर आया था। Redmi Note 9S भी पाकिस्तान के अंदर आया था। Redmi Note 9 Pro भी पाकिस्तान के अंदर आया था। अब जो Pro Max है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आया था, उसकी हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसके अलावा Poco M2 Pro के अंदर भी कहा जा रहा है कि MIUI 14 की अपडेट आएगी सेकंड क्वार्टर के अंदर। अब ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छी अपडेट है। लाइक Redmi की Note 9 सीरीज काफ़ी पुरानी है और एक टाइमलाइन जो सामने आ रही है ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। उस वक्त तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपडेट आ जाएगी। अगर आप कोई Redmi Note 9 सीरीज का फ़ोन यूज़ करे हो तो दुआ करें कि आपके पास जल्दी आ जाए और पाकिस्तान भी इस लिस्ट के अंदर शामिल ही हो। इसके बाद जो अगली अपडेट है ना, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। आप लोगों को पता है कि टेलनोर में यूज़ कर रहा होता हूँ, उसके अंदर सिग्नल का काफ़ी ज़्यादा इशू है। जैसे ही लाइट जाती है तो मतलब कि जो नॉर्मल लाइट जाती है ना 1 घंटे वाली, उसके अंदर भी टेलनोर के सिग्नल चल जाते हैं, डाटा शेटा कुछ नहीं चल रहा होता, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। अब उस दिन क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर पावर ब्रेकडाउन चल रहा था, काफ़ी देर तक चल रहा था, तो टेलनोर ने कहाँ चलना था। अब मैंने अपनी जो सिम थी ना जैज़ वाली, उसको ऑन कर लिया, उसके ऊपर मैंने देखा कि भाई क्या सीन है। उसके ऊपर सारा दिन जितनी देर लाइट गई रही ना भाई 4G चलता रहा, फुल स्पीड के ऊपर ही चलता रहा। तो तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि टेलनोर वाले भाई कितना फजूल सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंटरनेट के ऊपर भी मैंने ये चीज़ देखी, जोंक के भी मसले आ रहे थे लोगों को टेलनोर का, तो मुझे खुद को ही पता है। जैज़ के बारे में इतने ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की। इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क के अंदर जैज़ तकरीबन ठीक चल ही रहा था, जितनी देर लाइट नहीं थी उनकी सर्विसेज चल रही थी, उनके पास पावर बैकअप मौजूद था। आप किस नेटवर्क को यूज़ करो, आपके पास सर्विस गई थी या फिर नहीं गई थी, नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा। लेकिन मैं जिस एरिया के अंदर रहता हूँ भाई, जैज़ मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। 4G चलता रहा, कोई सिग्नल ड्रॉप नहीं हुए, सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकली चल ही रही थी। टेलनोर का तो भाई सत्यानाश चल रहा है। एक दफ़ा फिर इन लोगों ने मेरा बैलेंस काटे हुआ, मतलब मैंने घंटे वाला पैकेज लगाया, आधे घंटे के बाद मेरा बैलेंस काट के कहते हैं आपने स्टैंडर्ड रेट के ऊपर डाटा इस्तेमाल किया है। और जब मैंने डाटा को चेक किया वो तो पड़ा हुआ था। मतलब कि यार अजीब ही तमाशे चल रहे हैं, सर्विसेज को ऑन कर देते हैं। मुझे लगता है कि जैज़ के ऊपर मुझे स्विच होना चाहिए। स्विच ना होने की रीज़न ये है कि जो ऑटोमेटेड मैसेज होते हैं ना, मतलब कि व्हाट्सएप की वेरिफिकेशन वाला मैसेज या फिर और भी जो पेमेंट वाले मैसेजेस होते हैं वो आते नहीं है जब आप सिम को किसी और नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करते हो या फिर ट्रांसफर वगैरह करवाते हो, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि है व्हाट्सएप के बारे में। अब आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप का जो वेब वर्जन है, चाहे मैक की बात करते हैं चाहे विंडोज़ की बात करते हैं, वो बेसिकली कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो एक वेब वर्जन है जिसको थोड़ा सा लपेट लुपोट के उन लोगों ने एप्लीकेशन के तौर पर बनाया हुआ है। लेकिन अभी एक चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि जो व्हाट्सएप मैक के ऊपर है ना, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर व्हाट्सएप वाले काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उस एप्लीकेशन को रोल आउट कर दिया जाएगा। और अगर मैं इस वक्त परफॉर्मेंस की बात करता हूँ ना, व्हाट्सएप की वेब जो भी ये एप्लीकेशन, इसको कुछ भी कह लें आप, टोपी ड्रामा ही लग रहा है, दोगलापन नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी स्लो ये रोल आउट होती है, नोटिफिकेशन के अंदर भी काफ़ी इशू आ रहा होता है। तो जब एक प्रैक्टिकल प्रॉपर एप्लीकेशन होगी ना तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हम लोगों को मिलेगी। अभी मैक के लिए टेस्टिंग की जा रही है, बीटा स्टेज वगैरह के ऊपर चल रही है, बहुत जल्द इसको विंडोज़ के लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो प्रैक्टिकल यूज़ है ना इस एप्लीकेशन का वो काफ़ी कमाल का। मैं यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर ही व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा हूँ, कॉल भी यहाँ से होती है, मैसेज भी यहाँ पर होते हैं, मतलब स्टोरीज नहीं लगा सकते लेकिन सारे काम बाकी हो ही जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी महंगी टाइप की अपडेट है। इससे पहले हम लोगों ने जैज़ की बात की, जैज़ का एक अच्छा और कारनामा भी सामने है। अभी रिसेंटली जैज़ ने पीटीए को तकरीबन 24.2 अरब रुपए की फ़ी जो है ना, लाइसेंस फ़ी, ऑपरेटिंग फ़ीस वो पे की है। 24.2 अरब पाकिस्तानी, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स वगैरह बन रहे होते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि जब भी कोई कमर्शियल चीज़ आती है उसको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, उसको रजिस्टर होना पड़ता है किसी भी कंट्री के अंदर, इसलिए वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। इसी तरह ये जो टेलीकॉम की कंपनीज है ये सारी की सारी टैक्स को पे कर रही होती हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जैज़ वाले ही पे कर रहे होते हैं। काफ़ी अच्छी अपडेट है। मुझे लगता है कि आजकल इनका ही सिस्टम ठीक चल रहा है, पीटीए शीटे वालों को, और तो कोई कंपनी चल नहीं रही। इसके अलावा अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो ना, जितनी ज़्यादा कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आती हैं उतना ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। लाइक आप जो डॉलर शोलर के हमें मसले पड़े हुए ना, जितना ज़्यादा बिजनेस ओपन होता है उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट के पास भी टैक्स की कलेक्शन होती है। लेकिन ओवरऑल भाई पीटीए शीटे वालों के मज़े, उन्होंने इतना ज़्यादा जो पैसा जैसा इकट्ठा कर लिया हुआ है, अब ये बेसिकली गवर्नमेंट के फंड के अंदर ही जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर लेके आने की जरूरत है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैसा पे कर रही होती है। अभी ये 4G और 3G के जितने भी लाइसेंस हैं उनके लिए है। जब 5G के लाइसेंस दिए जाएंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह सेल होगा तो भाई काफ़ी महंगा होता है, जिसकी वजह से अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं रहे, क्योंकि सिचुएशन ठीक नहीं है। जो कंपनीज है वो कैसे पैसा कमाएंगी जब उनके पास खुद ही मतलब कस्टमर ही इतना ज़्यादा नहीं स्पेंड कर रहा होगा, इक्विपमेंट नहीं आ रहा होगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, कंपनीज कमाती भी हैं। जब सिचुएशन ठीक होगी तब पाकिस्तान के अंदर 5G आएगा और पैसा भी अभी काफ़ी ज़्यादा आएगा, और जो 5G का नेटवर्क होगा वो भी महंगा ही होगा, वो कोई सस्ता तो होने वाला नहीं है। बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि आईफोन 15 के बारे में, तो ये चीज़ पहले हम लोगों ने रिपोर्ट की थी कि एप्पल मैकबुक्स जो M2 वाली उनके अंदर वाईफाई 6E को यूज़ करने वाला है। उसी दिन एप्पल ने ऐसे ही मतलब ना एकदम से इवेंट करके उनको लॉन्च कर दिया और वाईफाई 6E की सपोर्ट दे दी। अब अगर हम लोग इस वक्त आईफोन 14 सीरीज के ऊपर देखते हैं तो उनके अंदर हमें वाईफाई 6 की सिंपल वाईफाई 6 है उसकी सपोर्ट मिलती है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ये चीज़ कही जा रही है कि वाईफाई 6E की सपोर्ट मिलेगी। सिंपली समझा जाए तो नेक्स्ट जनरेशन का वाईफाई है, कनेक्टिविटी हमें काफ़ी अच्छी मिलेगी, जो बैंडविड्थ होती है वो भी काफ़ी हायर सपोर्ट करेगा, कनेक्शन ओवरऑल स्टेबल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। काफ़ी अच्छी एक अपडेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये एंड्रॉइड के फ़ोन के लिए, अभी हम लोग ने आईफोन की बात कर ली तो साथ में एंड्रॉइड की भी बात कर लेते हैं। अब आप लोगों को पता है कि एंड्रॉइड के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आउटडेटेड होती हैं, वो लेटेस्ट वर्जन को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो रोल के रगड़ के चल ही रही होती हैं। तो अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है आईफोन 14 के अंदर, आईफोन 14 कहाँ पे भाई, एंड्रॉइड 14 के अंदर चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्स हो जाती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एंड्रॉइड 14 के अंदर ये काम होगा कि जो आउटडेटेड एप्लीकेशंस है ना उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनकी सपोर्ट को टोटली तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। लाइक ऐसी एप्लीकेशंस जो कि पुराने वर्जन्स के साथ भी चल रही होती हैं, ये चीज़ कही जा रही है कि एंड्रॉइड 6 से पीछे वाले जितनी भी वर्जन है उनके अंदर एप्लीकेशन की सपोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, या तो एप्लीकेशन को अपडेट किया जाएगा या फिर उनकी जो सपोर्ट है उसको ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस चीज़ के ऊपर अगर हम लोग ओवरऑल देखते हैं, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा, तो यार इसका फ़ायदा ये होगा कि जो पुरानी एप्लीकेशन होती हैं जिनके वर्जन पुराने होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन के अंदर एंड्रॉइड 14 चल रहा है ना, उसके अंदर आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी एंड्रॉइड 14 किया ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर एक एप्लीकेशन आपने एंड्रॉइड 5, 6, 7 के अंदर इंस्टॉल किया ना तो एंड्रॉइड 5 कोई भी 6, 7 के अंदर जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है गूगल की तरफ से जो सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो जो मॉलवेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोन के अंदर घुस जाता है, उस एप्लीकेशन के अंदर घुस जाता है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, डाटा ख़राब होता है, क्रैश वगैरह फ़ोन कर जाता है। तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी और मॉलवेयर वायरस वगैरह को रोकने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि जो सपोर्ट है वो मतलब इतनी ज़्यादा देर तक ना दी जाए कि गूगल उसको सपोर्ट ना करो। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी अपडेट भी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब ठीक अपडेट भी नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आप उसको काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हो, अगर तो उसको अपडेट नहीं किया जाता तो आपके लिए मसला हो सकता है, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन आपके हाथ से निकल जाएगी। इसके अलावा जो पॉजिटिव साइड वो ये है कि आपको मॉलवेयर का कम सामना करना पड़ेगा, आपका फ़ोन इतना स्लो नहीं होगा, जितने भी डेंजरस टास्क होते हैं जो कि वायरसेस के थ्रू अटैक हमारे ऊपर हो रहे होते हैं उनसे हम लोग बच सकेंगे। तो लेट्स सी कि एक्चुअल में ये चीज़ कब होती है और किस लिमिट तक की जाती है। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।